Good morning friends, how are you? I hope you will well and okay. Today's my topic is लकार। हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में लकार। तो छात्रों, लकार जो है 10 प्रकार के होते हैं, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 प्रकार के लकारों का ही उल्लेख है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज सिर्फ 5 लकार के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं लकार। तो छात्रों, लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो लकार है वह है लट लकार। और लट लकार जानते हो कि जिस वाक्य में क्रिया के वर्तमान काल में होने का बोध होता है या कार्य के वर्तमान काल में होने का पता चलता है, उसे कहते हैं लट लकार या वर्तमान काल। हिंदी में वर्तमान काल के नाम से जानते हो और संस्कृत में उसको हम लट लकार बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो लकार है वह है दृढ़ लकार। और दृढ़ लकार को हिंदी में भविष्यकाल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा लकार है वह है भूतकाल लंग लकार। और लंग लकार को हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं। और चौथा लकार है लोट लकार और आज्ञार्थ काल। अब आप देख रहे हैं कि ये आज्ञार्थ काल कौन सा होता है। लकार तो या काल तो 3 प्रकार के ही होते हैं, है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। किंतु ये चौथा लकार, तो मैं चौथे लकार के बारे में बताऊंगी कि जिसमें आज्ञा दी जाती हो, जिससे क्रिया के द्वारा हमें आज्ञा का पता चलता है कि जैसे तुम पाठ पढ़ो, तो इसमें पढ़ो से हमें ये पता चल रहा है कि हमें आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो इस काल को हम आज्ञार्थ काल के नाम से जानते हैं। और 5वां जो लकार है वह है विधि लिंग लकार, जिसको हम प्रार्थनार्थक काल के नाम से जानते हैं। और विधि लिंग लकार का प्रयोग हमेशा चाहिए अर्थ के लिए होता है। यानी यदि आपका वाक्य विधि लिंग लकार का है तो इस वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आपको चाहिए अवश्य मिलेगा। जैसे छात्रों को पाठ पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए आ रहा है, इसका मतलब है कि यह विधि लिंग लकार यानी आज्ञार्थ काल का प्रार्थनार्थक काल का वाक्य है। तो यह मैंने आपको 5 लकार बताए। पुनः एक बार और दोहरान करेंगे। लकार संस्कृत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला है लटकार, लट लकार, वर्तमान काल। दूसरा है दृढ़ लकार, भविष्य काल। तीसरा लट लकार, भूतकाल। चौथा है लोट लकार, आज्ञार्थ काल। 5वां है विधि लिंग लकार और प्रार्थनार्थक काल। अब हम जो पढ़ेंगे वह है हमारा पहला लकार रहेगा लट लकार। और लट लकार यानी वर्तमान काल। अब हम जो भी वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातें याद रखना है। जैसे हम धातु लगाएंगे, तो धातु लगाने के लिए हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी धातु लिखी हुई आपको मिलेगी, जैसे मान लीजिए यह पठ धातु है, तो पठ धातु लिखी है ये, तो आपको पठ के रूप बनाने हैं, तब ये पठ आपको प्रत्यय चिन्ह के ऊपर लगाने रहेंगे। क्योंकि हम जब 5 लकार के प्रत्यय चिन्ह पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक लकार का एक एक आपको प्रत्यय चिन्ह दिखाया जाएगा। तो उन प्रत्यय चिन्ह के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पठ धातु जो भी धातु रहती है वो आपको लगाना रहेगी। तो जैसे और जो भी धातु रहेगी हमेशा वह इस प्रकार से हलंत के रूप में लिखी हुई मिलेगी। तो जैसे मान लो पठ धातु लिखी हुई है, तो जब भी आप प्रत्यय चिन्ह के ऊपर लगाएंगे तब आपको ये हलंत हटा करके प्रत्यय चिन्ह के ऊपर रखना होगा। तो जैसे मान लो पठ धातु है, तो मैं आपको इसका एक रूप बनाकर बता रही हूँ। जैसे मान लो कि यह पठती, तो यह मैंने पठती लिखा है यहाँ पे छात्रों। तो ये जो हलंत है, ये हलंत ये मैंने यहाँ पर हटा दिया है। इस जगह यहाँ पर अपने को ठ के नीचे हलंत नहीं लगाना है। तो ऐसे हम पठ के रूप जब चाहे 5 लकार में लगाएंगे तो 5 लकार में हमको यह बात ध्यान रखनी है मुख्य रूप से। दूसरी बात,
आपको जो भी सिर्फ इस लकार में याद रखना है कि लट लकार में जो भी धातु आपको दी जाती है, मान लो वही धातु आपको फिर बता रही हूँ कि जैसे मान लो पठ धातु दी है, तो पठ धातु को चलाते समय आपको इसमें कुछ भी हेरा फेरी नहीं करना है। पठ धातु को ज्यों का त्यों आपको उसके प्रत्यय चिन्ह के ऊपर रखना रहेगा। जैसे मान लो हमारा प्रत्यय चिन्ह था ती, प्रथम पुरुष एकवचन का ती रहता है प्रत्यय चिन्ह, तो हम इस प्रत्यय चिन्ह को जब हम के ऊपर हम जब धातु रखेंगे तब हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको धातु को ज्यों का त्यों रखना है। यानी हमारी धातु है जैसे पठ है तो ज्यों का त्यों, यानी हमको सिर्फ हलंत हटाकर इस पठ धातु को इस ती के पहले जोड़ देना है। तो यह बन गया है पठती, क्योंकि प्रत्यय चिन्ह वही होते हैं जो हमेशा धातु के बाद में जुड़ते हैं। तो ये धातु या शब्द के बाद में, तो हमारी ये धातु पठ थी, हमने इसके बाद में ये प्रत्यय चिन्ह जोड़ दिया तो हमारा यह धातु रूप बन गया। तो दूसरी बात, ठीक है। अब तीसरी बात याद रखनी है आपको, जब कोई धातु दी जाती है, मान लो कोई भी धातु है और उसका दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे मान लो मान लीजिए आपकी धातु है वही पा और एक होती है पिब, ये दो धातुएं हैं और किसी की दो धातुएं। तो अब आपको पा और पिब इन दोनों का अर्थ एक ही होता है, इनका अर्थ होता है पीना, दोनों का हिंदी अर्थ होता है पीना। अब आपको धातु लगानी है, मान लो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पास से चलाऊं या पिब से चलाऊं? तो इसके लिए आपको एक बात याद रखना है कि यदि आप वर्तमान काल में चला रहे हैं, यानी सिर्फ आपको ड्रिट लकार को छोड़ देना है। कौन से लकार को छोड़ देना है? सिर्फ आप इस ड्रिट लकार को छोड़ देना है। बाकी जो चार लकार बचे हुए ना, चारों लकार जो है वह चलेंगे पिब से, यानी जो कोष्ठक वाला, ये कोष्ठक में लिखी हुई रहेगी ये धातु, तो जो कोष्ठक वाली जो धातु रहेगी वो आपको सिर्फ ड्रिट लकार को छोड़ करके चारों लकार में इस पिब से चलाना है। तो इसका अब हम पिब से चलाएंगे तो हमको कुछ भी नहीं करना है, पिब, और उसके बाद में हमारा प्रत्यय चिन्ह प्रथम पुरुष एकवचन का जैसे ती है तो हमको ये हलंत हटा करके ये बना देना है पीबती। तो हमारी धातु बन जाएगी, धातु का रूप कि जैसे मान लो पिब से बनाया तो ये बन जाएगा पीबती। हलंत तो मैंने बता ही दिया है कि हर लकार में आपको हलंत लगाकर हटा करके धातु रूप बनाने हैं, ठीक है। तो मित्रों, आपको यह बात हमेशा तीनों बातें याद रखनी है। कौन से लकार में? लट लकार में, कि हमको क्या क्या करना है। तो पुनः एक बार मैं दोहरान कर रही हूँ कि जब भी हमें लट लकार के रूप चलाने हैं तो धातु के बाद में हमें हलंत हमेशा हटाकर प्रत्यय चिन्ह के ऊपर जोड़ना है। दूसरी बात, इस लकार में धातु को ज्यों का त्यों रखा जाता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाता है धातु में। तीसरी बात, जब दो धातु का एक ही अर्थ होता है तब कोष्ठक वाली धातु हमेशा लट लकार में चलती है। तो ये तो लट लकार का बताया था, बाकी हमेशा ये ड्रिट लकार को छोड़ करके इन चारों लकार में कोष्ठक वाली धातु ही चलेगी। तो छात्रों, आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। हम पुनः मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे लट लकार के रूप। धन्यवाद।